जब से केंद्र की सरकार आई है तब से हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार करता है उसे भाजपा सिंहासन पे बैठाने का और उसे मान सम्मान और उसके बचाव का काम करती है। भाजपा को हम लोग बलात्कारी पार्टी कहें तो इसमें दो मत नहीं है। भाजपा बलात्कारी पार्टी बिल्कुल 110% साबित हो चुकी है। चुनाव की बात करें, हाथरस की घटना की बात करें या बृजभूषण जी की बात करें, सभी जगह ये घटना को अंजाम देते हैं और अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र बताते हैं। जब से केंद्र की सरकार आई है तब से हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हर बार महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हो रहा है। आप मणिपुर पे भी बात करें, बनारस के BHU पे बात करें, किस तरह का ये देखें आपने कि वो साक्षात है और सबके सामने वो तस्वीर वायरल हो रही है। किस तरह से ये BHU का अपराधी मोदी जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ, जो अपने आप को बहुत बड़ी महिलाओं की हितैषी बताती हैं, उनके साथ देखिए कैसे नतमस्तक होकर हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार करता है उसे भाजपा सिंहासन पे बैठाने का और उसे मान सम्मान और उसके बचाव का काम करती है। ये हमने देखा है। क्योंकि भाजपा को हम लोग बलात्कारी पार्टी कहें तो इसमें दो मत नहीं है। भाजपा बलात्कारी पार्टी बिल्कुल 110% साबित हो चुकी है और जब से ये केंद्र में आई है, हम अपने घर से भी निकलने में अब हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम जा रहे हैं तो हम सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे या नहीं। क्योंकि अगर मणिपुर में हमारे 2 फौजी भाई सरहद की रखवाली करते हैं और उनकी पत्नियों की रखवाली वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं कर पाया और मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि नारी जो आधी आबादी है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि आपको हाथरस, उन्नाव और बृजभूषण जैसे मामले इस संकट की व्यापकता को उजागर करते आ रहे हैं। दलित महिला के साथ 2020 में हुए गैंग रेप और हत्या ने जातिगत हिंसा की क्रूरता और भाजपा सरकार समर्थित पुलिस की उदासीनता को उजागर किया। उन्नाव में एक भाजपा विधायक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म और गवाहों को संदिग्ध मौतों से जुड़े मामलों में सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने के भयानक परिणामों का सामना लाकर खड़ा किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण जी की बात आपसे छिपी नहीं है, जिसमें झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस भी शामिल हुई और उनके साथ खड़ा होकर आवाज़ को बुलंद करने का काम की, जिसे देश के प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे थे, ताल ठोक रहे थे कि आप देश की बेटी हैं और हमें गर्व है आप पे। उनके ही सांसद बृजभूषण जी ने किस तरह से उनके साथ शर्मनाक व्यवहार किया और वो मेडल का क्या दाम लगाते हैं, ये आपसे छिपा नहीं है। और भाजपा के इन नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें या हम देश के किसी भी राज्य की बात करें। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि बेशुमार अनसुनी घटनाओं, खामोश पीड़ा और लाखों लोगों के टूटे सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तस्वीर है। हर दिन कई बलात्कार होते हैं, घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ी हैं, एसिड हमले और दहेज हत्याएं आज भी जारी हैं। ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा ख़त्म कर दी गई है इस देश से। आज भी हमारी बहनें उस आग में जल रही हैं, उनके परिवार उस विपत्ति का सामना कर रहे हैं और हमारी बेटियां अपनी जान को खो रही हैं। इस संकट की जड़ें जटिल हैं। भाजपा द्वारा संचालित दंड मुक्त की संस्कृति जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है और रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करती है। एक त्रुटिपूर्ण न्याय प्रणाली जो अक्सर समय पर और संवेदनशील फैसले देने में विफल रहती है।
जिसे पीड़ित और उनके परिवार की आसपास में तड़पते रहते हैं। इस प्रणाली को ख़त्म करने के लिए भारत बहुआयामी रणनीति की ज़रूरत है, जैसे कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस मांग कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 5 स्तंभ हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक का जो सफ़र वो तय कर रहे हैं, उसमें नारी न्याय की बात हुई है और नारी न्याय में हमारी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। किसान न्याय की बात हुई है, श्रमिक न्याय की बात हो रही है, युवा न्याय की बात हो रही है और हर जगह हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी के द्वारा नारी न्याय को लेकर हर जगह उनका दौरा हो रहा है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अधिकार की मांग कर रही हैं। जैसे उड़ीसा में अभी आपने देखा कि किस तरह से अपनी मांग को लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा गई और उन्हें वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। ये भाजपा के ऐसे ही बहरूपिया जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जो महिलाओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मुजरिमों को सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो जब हम मांग करने जाते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस सुधार, संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करें, निष्क्रिय रहने वाले अधिकारियों के लिए सख्त जवाबदेही सुनिश्चित करें और पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दें। न्यायिक सुधार, त्वरित न्यायालय को स्थापित करें, लैंगिक रूप से संवेदनशील कोर्ट रूम सुनिश्चित करें और न्यायाधीशों को समय पर और निष्पक्ष फैसले के लिए जवाबदेह ठहराएं। सामाजिक परिवर्तन, व्यापक शिक्षा अभियान चलाएं जो हानिकारक लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती दे और समुदायों को हस्तक्षेप करने और हिंसा रोकने के लिए सशक्त बनाए। आपने ये सुना तो होगा, मोदी जी का एक और जुमला था